नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में, जिसमें हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक 55% रहा वोटिंग परसेंटेज। गुजरात में एटीएस का बड़ा एक्शन, 150 जगहों पर छापेमारी। ममता बनर्जी के मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू पर की अभद्र टिप्पणी और कांग्रेस ने गुजरात में जारी किया घोषणा पत्र। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतदान हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। पहले घंटे की वोटिंग में 5.3% मतदान दर्ज किया गया, जिसके बाद वोटिंग में तेजी देखी गई। 1 बजे तक 37.19% के बाद 3 बजे तक मतदान 55.65% पर पहुंच गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों पर इस बार 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आम जनता और महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए कई बड़े वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के इस वादे की चर्चा हर तरफ हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वह सरकार में आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पर कर दिया जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले एटीएस ने जीएसटी विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर समेत लगभग 13 जिलों में 150 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अलग अलग जिलों से 61 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी और फर्जी बिलों के नाम पर लेन देन के मामले में ये कार्रवाई की गई। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जारी की 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट। इनमें सौराष्ट्र से 4 और दक्षिण गुजरात के 2 सीटों के नाम शामिल है। इससे पहले बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर विवादों में फंस गए हैं ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी। उन्होंने नंदीग्राम से एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को उनकी शक्ल सूरत से नहीं आंकते। हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महिला और समाज के पिछड़े समुदायों से ताल्लुक रखने वाले वर्ग से जजों की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में कौन प्रवेश करेगा ये काफी हद तक कानूनी पेशे की संरचना पर निर्भर करता है। इससे जुड़ा सिस्टम सामंती और पितृसत्तात्मक है और ये महिलाओं को समायोजित नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को कई सौगात दी। 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने विकास परियोजनाओं के मॉडल की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो लोगों को तंग कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर एलजी साहब दिल्ली वालों को जिंदगी को नरक बना रहे हैं। इनके अलावा उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी में शामिल करना चाहिए और उसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर में जिस स्थान पर शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्षों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ करने के लिए वाराणसी जिला जज के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। इसके लिए 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया की तिथि है। अभी तक बीजेपी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन महागठबंधन से तय हो गया है कि आरजेडी नहीं बल्कि यहां से जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी उपचुनाव लड़ेगा। जेडीयू ने यहां से मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोज कुशवाहा 2005 से लेकर 2015 तक जेडीयू के टिकट पर कुढ़नी विधानसभा से चुनाव लड़कर 10 साल लगातार विधायक रह चुके हैं। 2015 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस वक्त जेडीयू के साथ आरजेडी थी और यहां से बीजेपी के केदार गुप्ता को जीत मिली थी।
पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की आजादी के दिन जल्द ही खत्म होने वाले हैं। बेटी की सगाई को लेकर 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए आनंद मोहन अपने बेटे के जन्मदिन पर जेल जाएंगे। 20 नवंबर को उनके बेटे चेतन आनंद का जन्मदिन है। इनकी पैरोल भी उसी दिन समाप्त हो रही है। वो 20 नवंबर को वापस जेल जाएंगे। बॉलीवुड के किंग खान और उनकी टीम को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की पूछताछ से गुजरना पड़ा है। शाहरुख प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से दुबई से शुक्रवार देर रात मुंबई लौटे थे। तकरीबन 1 घंटे की पूछताछ के बाद कस्टम ने उन्हें जाने दिया। एयर इंटेलिजेंस यूनिट सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान शारजाह से आ रहे थे और उनके पास महंगी घड़ियां के कवर थे जिनकी कीमत 18 लाख रुपए थी, जिसके लिए उन्हें 6,83,000 रुपए कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बाद अब बिपाशा बसु भी मां बन गई हैं। उन्होंने भी बेटी को जन्म दिया है। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल ऐलान करते हुए बिटिया की अपनी पहली झलक दिखाई है। बेटी का नाम भी उन्होंने शेयर किया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। बोर्ड बैठक में बार्कले के अलावा बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी की ताकतवर फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी का प्रमुख चुना गया है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नाराज है। बीसीसीआई जल्द ही एक रिव्यू मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग में कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली से सवाल किए जाएंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह इस मीटिंग में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन का रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ।